धैर्य के भयानक चेहरे से नकाब उठने वाला है और उसके काले इरादे अब खुलकर सामने आने वाले हैं। वह जिस तरह से अब तक मासूमियत और भरोसे की आड़ में छुपा हुआ था, उसके पर्दे अब टूटने वाले हैं। दुआ, मन्नत और रोनी की मासूमियत और प्यार को उसने हमेशा अपने खेल का हिस्सा बनाया, लेकिन अब वह अपनी असली चाल चलने वाला है और उसके इरादों में कोई दया नहीं बची है। यहाँ पर कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहाँ धैर्य ने अपनी असली सूरत दिखाने की ठान ली है। वह लंबे समय से मन्नत, दुआ और नीतू के दिलों के करीब था। उन्होंने उसे हमेशा एक भरोसेमंद दोस्त, एक मददगार आदमी समझा। लेकिन असलियत ये है कि धैर्य ही इस खेल का असली मास्टरमाइंड है। वह जानता है कि यदि दुआ उसके खिलाफ खड़ी हो गई तो उसका पूरा खेल बिखर जाएगा। इसलिए उसने अब ठान लिया है कि दुआ को किसी भी कीमत पर डराकर, धमकाकर अपने रास्ते से हटा देगा। धैर्य ने यह भी तय किया है कि वह मन्नत और विक्रांत को कभी एक नहीं होने देगा। दुआ ही वह जरिया है जो मन्नत और विक्रांत को जोड़ सकता है, और यही बात धैर्य के लिए खतरे की घंटी है। इसलिए उसने अपने काले इरादों को अंजाम देने के लिए हर संभव योजना बना ली है। उसके मन में एक ही लक्ष्य है, दुआ को खत्म करना, ताकि मन्नत और विक्रांत कभी साथ न आ सकें। जब दुआ को पता चलता है कि धैर्य का चेहरा नकाब के पीछे कितना भयानक है, तो उसका दिल कांप उठता है। वह समझती है कि अब सिर्फ वह ही नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया खतरे में है। धैर्य चाकू की धमकी से दुआ को डराता है, उसे धमकाता है और उसे विक्रांत से दूर रहने के लिए मजबूर करता है। हर कदम पर वह यह सुनिश्चित करता है कि दुआ उसके इरादों के खिलाफ कुछ भी न कर सके। साथ ही विक्रांत का दावत प्रतियोगिता में भी धैर्य की साजिश है। वह दुआ को ब्लैकमेल करता है, उसे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से रोकता है। धैर्य जानता है कि यदि दुआ ने विक्रांत के साथ कदम मिलाया तो उसकी सारी योजना ध्वस्त हो जाएगी। इस तरह की साजिश और डर का माहौल बनाना धैर्य के लिए अब एक रणनीति बन चुका है। लेकिन मन्नत भी कम नहीं है। वह अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। वह जानती है कि धैर्य की चालों के सामने दुआ अकेली नहीं टिक सकती। इसलिए मन्नत ने अपने सारे संसाधनों, अपनी समझदारी और अपनी बहादुरी का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। उसे यह भी एहसास है कि केवल डर और धमकी से किसी को रोक पाना असंभव है, और धैर्य का असली मकसद उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाना है। इस बीच दुआ भी अब अपनी हिम्मत जुटाने लगी है। वह जानती है कि उसकी बहादुरी और समझदारी ही उसे इस खतरे से बाहर निकाल सकती है। उसे एहसास होता है कि धैर्य सिर्फ एक डराने वाला चेहरा नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक पूरा खेल है जिसमें उसके माता-पिता, परिवार और दोस्तों की सुरक्षा दांव पर लगी है। धैर्य ने अब अपनी पूरी योजना को क्रियान्वित करने की तैयारी शुरू कर दी है। उसके इरादों में कोई नरमी नहीं बची है। वह हर किसी को एक-एक करके अपने जाल में फंसाकर खत्म करने की सोच रहा है। दुआ को उसके कदमों से डराने, धमकाने और नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही वह मन्नत और विक्रांत को भी एक होने से रोकने के लिए अपनी चालों में कोई कमी नहीं छोड़ रहा। मन्नत और दुआ के बीच अब भावनाओं का तूफान खड़ा हो गया है। हर कदम पर, हर मोड़ पर उनका रिश्ता धैर्य की साजिशों के सामने कसौटी पर खड़ा है। लेकिन मन्नत की समझदारी, धैर्य की चालों को भांपने की उसकी क्षमता और उसकी हिम्मत उसे इस लड़ाई में मजबूत बनाती है। वह जानती है कि केवल डर से किसी को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, और धैर्य का असली खेल अब सामने आ गया है। विक्रांत भी अब अपनी भूमिका समझने लगा है। वह जानता है कि दुआ और मन्नत के लिए उसका होना कितना महत्वपूर्ण है। उसकी कोशिश यही है कि वह दुआ को सुरक्षित रख सके और धैर्य की योजनाओं को नाकाम कर सके। लेकिन धैर्य की चालें इतनी कुशल और भयानक हैं कि कभी-कभी वह भी चौंक जाता है। कहानी का यह मोड़ दर्शकों के लिए सबसे रोमांचक है। धैर्य की चालों और उसकी भयानक योजनाओं का पर्दाफाश अब होने वाला है। यह देखने में मजा आने वाला है कि मन्नत अपनी बेटी को धैर्य के इस खतरे से कैसे बचाती है, और क्या विक्रांत इस खेल में दुआ का साथ दे पाएगा।